जी कितना गंदा आदमी है यार तू। 3 o'clock पे देख, उल्टी घड़ी पहनता है क्या? राइट साइड में। Hey doctor, listen to my poem. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ये पोएम तो मुझे आती है। हाँ, और ये भी तुझे तेरे मम्मी जी ने सिखाई होगी, राइट? देखो एजेंट हार्डी, वो तो सबकी मम्मी सिखाती है, लेकिन तुम ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम भी तो इजिप्ट से भाग के आए हो, डॉक्टर स्मिथ। वैसे टेक्निकली मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन इजिप्ट वालों ने मुझे भगाया था। ओके, अब शराफत से वो हथियार मुझे दे दो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये तुम्हें दे दूँ? क्योंकि मुझे हथियार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, जैसे तो हमने खोलफशा का आर्टिकल पढ़ा ही नहीं हूँ। तो मतलब तुम्हें भी काहे के तीनों हथियार चाहिए, तो उसके लिए तो जंग करनी पड़ेगी। आ जाओ। ठीक। Enough, Dr. Smith, enough. I'm not a Dr. Smith. डॉक्टर नहीं हो, क्या पेशेंट हो क्या?
सो एजेंट हार्डी और डॉक्टर स्मिथ दोनों एक साथ, क्या याराना है तुम दोनों का। वो हम कोई यार नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर हिडन। हाँ, मिस्टर हिडन। अपनी बकवास बंद करो, पहले मुझे ये बताओ, मिस्टर बीस्ट के पैसे लौटाने का प्लान है? बाय गॉड मिस्टर हिडन, हम मिस्टर बीस्ट के पैसे का इंतजाम करने गए थे वहाँ पे, इतने में ये वहाँ टपक पड़ा। टपका मैं नहीं, टपके तो ये लोग थे। सॉरी सॉरी। ओ, एक तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में अपनी माँ का इलाज करवा रहा था और दूसरा हॉस्पिटल खोल रहा था। यही बोल के पैसे लेके गए थे ना तुम? गॉड प्लीज सेव मी। यार आप समझ नहीं रहे हो मिस्टर हिडन। मैं समझना चाहता भी नहीं। अरे तो मिस्टर हिडन, हम आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई के खुलफ शाह ने आर्टिकल निकाला था, क्या बोले जो भी काई के तीनों हथियार लाके देगा उसे वो $99 मिलियन देगा। अबे डॉक्टर, अपने मुंह का शटर बंद कर। अरे चुप, मुझे बोलने दे। ये जो आपके पीछे शाही परशा है, ये भी काय के पहला हथियार में से एक है। देखो मिस्टर हिडन, अगर आप हमें जिंदा छोड़ोगे तो हम काय के तीनों हथियारों को बेच के उसका 10% आपको दे देंगे। हमारा लोन भी चुक जाएगा और आपको 3 करोड़ ऊपर भी मिल जाएंगे। तुझे क्या लगता है डॉक्टर, मेरे माथे पे गधा लिखा है? तुम दोनों को छोड़ने से अच्छा मैं काय के तीनों हथियार ना ढूंढ लूं? तुझे क्या लगता है एजेंट हार्डी कि मुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? वही जो तुझे पता है। मुझे क्या पता है? वही जिसका पता मैं, मिस्टर बीस्ट और तेरा दोस्त, हम तीनों जानना चाहते हैं। अरे तो कोई मुझे भी बताएगा, क्या जानना चाहते हो तुम? काय का तीसरा हथियार मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में से वो सिर्फ तुझे पता है। सीरियसली यार मिस्टर हिडन, मुझे कुछ नहीं पता तीसरे हथियार के बारे में। बस इसके बारे में पता था, उसके अंदर भी ये डॉक्टर आ गया बीच में। हाँ ठीक है एजेंट हार्डी, तुम मुझे नहीं बताओगे, लेकिन जब मिस्टर बीस्ट तुम्हारी हरकत से तुम्हारी जान निकाल लेंगे तब तो बोलोगे ना। पर से और इन दोनों का ख्याल रखना। यार पिंटू, एक बात बता, अब इसको बेचेंगे तो ये कितने में बिक जाएगी? डिपेंड करता है बेचने वाले पे। तू बेचेगा तो 50 रुपये में नहीं बिके। एक बात बताओ एजेंट हार्डी, तीसरे हथियार के बारे में तुम कैसे जानते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है डॉक्टर स्मिथ, और मेरे पापा आर्कियोलॉजिस्ट थे। अच्छा, मैं समझ गया क्या समझा? कि तीसरा हथियार आपके पिताजी ने छुपाया था। तो चले लेने। अबे जेम्स बॉन्ड के भतीजे, दूसरा तो ले लें पहले हथियार, तीसरा लेने चलते हैं। यार मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई तेरी, ये बेबी क्या है? कब से तू बेबी 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 कर रहा था वहाँ, है क्या ये? वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है, मगर आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मेरे अंदर एक भूत है, जिसको गुस्सा आता है तो वो निकल आता है और फिर लोगों को मारता है। वो अबे तो इतनी देर से उसको क्यों नहीं बुलाया? कब से बंधे पड़े हम। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी बुलाता हूँ। बेबी बेबी बेबी, बाहर आ जाओ।
तो हार्डी, आगे का क्या प्लान है? इंडिया चलना। इंडिया? कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्योंकि मिस्टर बीस्ट आ रहे हैं। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मिस्टर बीस्ट। I have a good news for you, Mr. Beast. बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर बीस्ट। वैसे आपने कल का आर्टिकल पढ़ा? कौन सा? कोलप्शा वाला जिसे काई के तीनों हथियार चाहिए। एग्जैक्टली उनमें से एक हथियार तो आपके कर्जदार के पास है और दूसरा हथियार आप ही के दोस्त के पास है। साफ साफ बोलो मिस्टर ईडन, मसला क्या है? आपके दोनों कर्जदार मेरी गिरफ्त में हैं, तो इसका मतलब पहला हथियार ऑलरेडी आपके पास है। सो डोंट वरी। और बात करें दूसरे हथियार की, तो वो आपके लंदन के दोस्त रोहित के पास है। अरे मिस्टर बीस्ट, आप कहाँ देख रहे हैं? मेरी आंखें यहाँ हैं, इधर देखिए। तुम्हारी तरफ ही तो देख रहा हूँ। मतलब कि एक स्नाइपर हमारे लेफ्ट साइड में गन ताने खड़ा है और गोली नहीं चला रहा। देखते हैं हु विल विन। I won। और हाँ, हार्डी और स्मिथ दोनों हथियार लेके भाग गए। यार डॉक्टर, तुम पिछले 1.5 को क्या कहते? डेढ़। हाँ, तुम पिछले 1.5 दिन से मेरे पीछे घूम रहे हो। क्या मकसद क्या है तुम्हारा? देखो, मेरा मकसद एकदम इजी नहीं है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट को एक अकेला आदमी हरा नहीं सकता। बेबी के बिना तो नामुमकिन। तो डॉक्टर स्मिथ, मतलब तुम चाहते हो एजेंट हार्डी किसी के लिए काम करे? किसी के लिए नहीं, किसी के साथ, जैसे कि बेबी और मैं। हे मार्क, मीट डॉक्टर स्मिथ। मार्क, जिन्होंने गाड़ी का अरेंजमेंट। अरे सर सुनो, आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अरे ध्यान रख, मुझे आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। गाड़ी छुड़वाएगा डॉक्टर? सॉरी मार्क। जी थैंक यू सर। दूर से मार्क, चाबी।
तो लिसन डॉक्टर स्मिथ, अब हमें साथ में काम करना है और काय के 3 हथियार लेने हैं। एक हथियार हमारे पास ऑलरेडी है और दोनों हथियारों के बारे में इस दुनिया में किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है एजेंट हार्डी, उस दूसरे हथियार के बारे में हमें पता है। किसी मिस्टर रोहित नाम के लड़के ने उसके लिए बीडिंग रखी है लंदन में। दैट्स ग्रेट, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी लंदन जाने की तैयारी करनी चाहिए डॉक्टर स्मिथ। देखो एजेंट हार्डी, हम लंदन जा तो रहे हैं, मगर आगे का प्लान क्या है? प्लान बिल्कुल सिंपल सा है, हम लंदन जा रहे हैं। तुम्हारा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो बेबी की ज़रूरत है। देखो बेबी आ तो जाएगा, लेकिन वो जाएगा खुद की मर्जी से। और वो पिछली बार आया था तो 2 साल तक गया ही नहीं था। और तुम्हें तो याद ही है पिछली बार हमारी लड़ाई में बेबी ने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं डॉक्टर। अभी भी पेट में दर्द होता है। होगा भी सही, आखिर हमारी बेबी नहीं तो थी और तुम उसे बुलाने की बात कर रहे हो। पर ये काम तो बेबी ही कर सकता है। डॉक्टर बुलाओ बेबी को। बोलो एजेंट हार्डी, पिछली बार से मन नहीं भरा शायद अब तक तुम्हारा। बेबी लंदन में बीडिंग लगने वाली है काय के दूसरे हथियार की, जो कि शाही शमशीर है। अब मसला ये है कि हम उसे लें कैसे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बीडिंग से वो हथियार जीत सकें। किसने कहा हथियार चुराने के लिए पैसों की जरूरत होती है? तुम भी वही सोच रहे हो बेबी जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ। सूट और हेयर स्टाइल? वैसे तुम मेजरमेंट बाल वाल के क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेबी तुम्हें बहुत से चेंजेस की ज़रूरत है। देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी हेयर स्टाइल की जरूरत है। Whatever. पार्टी तो काफ़ी तास हुआ और ऑर्गेनाइजर भी। क्या प्लान है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तूने गाया था, आगे तू बता। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर तो तूने गाया था, तू बताएगा क्या करना। प्लान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मौका मिले उठा। What the hell? मुझे पता था ये हराम का जना जरूर आएगा यहाँ। पर ये है कौन? मिस्टर बीस्ट, जिससे हमने कर्जा लिया था। मारेगा साला। आज मौत पक्की है डॉक्टर। मिस्टर बीस्ट, एजेंट और डॉक्टर कहो दो। नो जेट, दुनिया की नज़र में मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये तीसरे हथियार का जरिया है।
So gentlemen, are you all ready for the bid for this one and only प्राचीन शमशीर? So Mr. Beast, क्या आप तैयार हैं इस बिड के लिए? यस। तो आपकी पहली बोली 1 million, 1 million 1, 1 million 2, 5 million, 10 million, 20 million, 30 million, 50 million, Oh God, 50 million 1, 50 million 2, 50 million 3. Congratulations Mr. Beast, ये तलवार अब आपकी होती है। अबे बेबी कुछ कर, तलवार हाथ से जा रही है। लगता है मैदान में जाना ही पड़ेगा, तो तलवार लेके पीछे वाले दरवाजे पे निकल। वेट, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आप बैठिए। तो यह है मिस्टर बीस्ट, आज इन्होंने शाही शमशीर खरीद ली। तो मिस्टर बीस्ट को होती है सोल्ड शाही शमशीर। शमशीर कहाँ है? ढूंढो उसे। मिठाई लेके पीछे वाली गली में मिल, शमशीर मिल चुकी है। अबे पीछे हूँ तेरा। क्या पीछे ही है? अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सालों बाद मिला है। क्या हुआ? शिट, मर गए। मर गए? Oh God, please save me. कौन है ये? क्या नाम है इसका? आई डोंट नो। हाँ, मिस्टर हिडन, तुम हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी हड्डी हो। मतलब हमारी ज़िंदगी कबाब की तरह चल रही होती, उसमें हड्डी की तरह बीच में घुस के आ जाते हो। तुम जिसे हड्डी कह रहे हो वो उसी की बदौलत है कि तुम्हारे पास आज को दोनों हथियार हैं। जहाँ शक होता वहाँ तुम जरूर होते हो मिस्टर। तुम्हें पहले हथियार तक पहुंचाया किसने? मैंने। तुम्हें दूसरे हथियार का पता किसने दिया? मैंने। तो तुम क्या चाहते हो मिस्टर हिडन, कि हम ये दोनों हथियार तुम्हें दे दें? इतनी आसानी से तो नहीं। आई नो योर मेंटल हेल्थ इज वेरी वीक बेबी। आज तो दो हाथ हो ही जाने।
गिटार अगर बाहर रखा हुआ है तो ये बैग के अंदर क्या रखा हुआ है? कितने समझदार हो दोनों, ऐसी चीज को कौन बैग में रखता है? हार्डी कहाँ गया? शिट, ये तो मेरी है ही नहीं। तुम्हारा सही है, तुम यहाँ लड़ते रहो और हम तुम्हें इधर से उधर ढूंढते रहेंगे। अब तो हो गया ना मैं रिकवर, पर हाँ लगता है कि बॉडी को थोड़ा और रेस्ट चाहिए। उस रात जो हुआ तुम्हें आज भी उसके बाद रेस्ट लेना है। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन उस दिन के बाद से आज तक बेबी मेरे अंदर नहीं आया। उस रात जो हुआ उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सीधा 1 महीने बाद मेरी आँख खुली है यार। फिर तो इसे 1 महीने में जो जो हुआ होगा वो तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा हार्डी। आई थिंक याद है, मिस्टर रिडन परसा ले गया ना। हैं? तुझे कैसे पता? क्या? हाँ पता डॉक्टर स्मिथ क्या हुआ था उस रात। आफ्टर पार्टी मिस्टर ईडन के पास शाही शमशीर थी सही। मिस्टर ईडन के पास शाही शमशीर थी। घर पहुंचा तो फिर और जैसे ही शाही परछा भी गायब। फिर अब तो मेरे को डर है कहीं वो तीसरा हथियार भी ना ले लें। ओह गॉड प्लीज सेव। कितने भोले हो यार तुम डॉक्टर। तुम्हें पता तो है तीसरा हथियार इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी को पता है, मुझे। और हमारे बिना वो तीसरे हथियार तक नहीं पहुंच सकते। गॉड कांट सेव अस, क्योंकि अब तीसरे हथियार के लिए सीधा जंग होगी। मिस्टर ईडन, तूने मिस्टर बीस्ट को धोखा देके बहुत बड़ी गलती की है। क्या सही है क्या गलत है तू मुझे मत सिखा। जोकर। जोकर नहीं, आई एम द जैक। तुम जोकर हो या जैक हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुमने एक गलत आदमी से धोखा दिया। और वैसे भी जब मैं अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ तो तुम लोगों को क्या सगा होगा। देख मिस्टर ईडन, मैं तुझे दुनिया से इस कदर गायब करूंगा कि जैसे काय का तीसरा हथियार। कमज़ोर हो जैक और कमज़ोर ही रहोगे। तू और मिस्टर बीस्ट दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और बात है काय के तीनों हथियार की, वो तो शुरुआत से ही मेरे थे। और बात है तुम्हारी, तो तुम एक डरपोक माँ की औलाद हो जिसने आज तक कुछ नहीं किया। गॉड ब्लेस यू।
क्या बोल रहा था तू? कमजोर बाप की औलाद। मुझे ताकत देने वाली इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है, वो है मेरी माँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। अरे इतनी आती है मेरे को, तुम जानते हो मैं तुम्हारा कितना बड़ा भक्त हूँ। बस तुम मुझ पे इतनी सी कृपा कर दो, मुझे किराएदारों से किराया दिलवा दो रे भगवान। आज तो हार्डी 2 साल में आया है, 3 साल का किराया एक साथ वसूल लूंगा। डॉक्टर, हाँ जल्दी पैक कर सामान। अरे कर रहा हूँ यार, क्या क्या करूँ? मांग ही लेता हूँ आज तो। अब फोन आ गया यार, लगता है मिस्टर बीस्ट आएंगे। आप कौन? अरे तुम मेरे को नहीं जानते रे बाबा? शायद हाँ, आप मकान मालिक हो और आप शायद रेंट लेने आए होंगे। तू मेरे को बड़ा काम काज में लगा रे बाबा। तू है कौन रे? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ तू डॉक्टर है? ए बाबा मेरा पाइल्स का इलाज कर दे रे बाबा। अरे मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ। तो भाई कैसा डॉक्टर है बाबा? तू कैसा डॉक्टर है बाबा? अरे मैं सर्जरी करता हूँ। बाबा सर्जरी कर दे रे बाबा। अरे मैं चीर फाड़ करता हूँ। नहीं बाबा फिर ले ले, काम काज भी नहीं है रे, मेरे को डर लगता है चीर फाड़ से बाबा। हार्डी कहाँ पे? ए बाबा तू कैसे खड़ा है रे? क्या हो रहा है ये? अंकल जी, पाए लगो अंकल जी। ये बेटे ये पाए छोड़ो, किराए दे बेटे, किराया पाए तूने बहुत किराया छोड़ दिया मेरा बाबा। अंकल जी हम बस एक नहीं बेटा ये अंकल जी मत करे बेटा, किराया दे बेटा किराया। अंकल जी हम एक खुफिया मिशन मैं किराया दे दे। ये खुफिया तेरे 2 साल खुफिया चल रहा है। कहाँ जा रहे पैसे दे देंगे ना, फालतू चल मेरा आगे। मैं बोल नहीं इसको किराया दे। अरे चुप, समझ में आ रहा तुझे? हम खुफिया मिशन पे निकल जा, निकल। मैं गाय को गेट बंद कर रहा है, चल। हाँ चल। Mr. Hidden never die. कितना आदमी है तू यार? यार एक तो तुमसे मिस्टर हिडन से हथियार नहीं चुराए जा रहे और तुम यहाँ पर धारे चला रहे हो हम पे। कैसे इंसान हो यार तुम? डॉक्टर पहला और दूसरा हथियार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा हथियार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। और अगर अपने से पहले अगर वहां कोई और पहुंच गया तो? इम्पॉसिबल, क्योंकि तीसरे हथियार के बारे में मेरे पापा ने सिर्फ एक ही आदमी को बताया था। वही तो टेंशन है, एक तो बेबी भी नहीं है और ये मरवाने चला। मैंने बोला था कि कोई ना कोई तो हमें वहां मिलेगा। एक बार के लिए तो मिस्टर बीस्ट भी आ जाए ना तो मैं भरोसा करूँ, लेकिन ये सफेद कबूतर अपने पर फैलाता हुआ कहीं भी टपक पड़ता है। हाँ भाई मिस्टर हिडन, एजेंट हार्डी और डॉक्टर स्मिथ, ना यार ना तुम दोनों का। देखो हार्डी, अभी हमारे पास सही मौका है। दोनों हथियार यहाँ है ही और तीसरा हथियार हम लेने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले दोनों हथियार लें और तीसरा हथियार लेने चले।
मतलब आज मिस्टर हिडन और एजेंट हार्डी में से एक की मौत पक्की। तू क्यों कपड़े खोल रहा है? ऐसे ही फ्लो के लिए। क्या 9 महीने बाद बुलाएगा बेबी को? अरे मैंने तुम्हें बोला था कि वो नहीं आएगा। ये? हाँ, ये तो वही माशे हैं जो हमसे उस दिन लंदन की पार्टी में मिले थे। मिले नहीं, टकराए थे। अबे मिले हो या टकराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू तो कल को बोलेगा कि इससे पार्टनरशिप कर लेते। आइडिया बड़ा अच्छा है। वैसे बेबी तो आ नहीं रहा, तो क्यों ना तीसरा आदमी हो जो मिस्टर बीस्ट से लड़ने में मदद करे। और हम इस मिस्टर हिडन पे इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते, वो भी इस सफेद बतख से। अरे ओ बतख के चूजे, ये मत बोल, 2 हथियार मेरे पास भी है। अबे कितना भारी है। दोनों हथियार लेने के लिए तुम्हारी पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? हम वो दोनों तुमसे छीन के भी तो ले जा सकते हैं ना। मिस्टर बीस्ट को तुम अकेले नहीं रोक सकते, तुम्हारे इस जिगर में दम नहीं। तीसरे हथियार के बारे में तो सिर्फ मुझे पता है, तो मिस्टर बीस्ट यहाँ कैसे आएंगे? जैसे मैं आ गया। I knew it, मुझे पता था सब आएंगे और सब मरेंगे। बस मिस्टर बीस्ट हथियार लेके चला जाएगा। इस पनौती को तू कहाँ से लाया? औकात नहीं है उन तीनों की जो मुझसे पहले तीसरे हथियार तक पहुंच सके। अब कैसे भी करके वो दोनों मुझे मिल जाए, उनसे हथियार छीनूं और इस खेल को खत्म कर दूं। जब खेल की शुरुआत हमने की है तो खत्म आप कैसे कर सकते हो मिस्टर बीस्ट? अच्छा, तो तू था वो आस्तीन का सांप। और हाँ, यहाँ आके तुम दोनों ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मिस्टर बीस्ट, आपको तो आज निपटा दे। नहीं, आज मैं ही निपटाऊंगा। Oh God, please save them to me.
आज तक मुझे कोई गिरा नहीं पाया, मुझे ये तीनों जिंदा चाहिए। सो मिस्टर हिडन, चलो दुबई कोलब शाह को हथियार बेचने, लेकिन जाएंगे हम दोनों। मुझे मंजूर नहीं है। बात 33% की। वो मतलब हम बंटवारा करेंगे इस सफेद बतख से। कर लेंगे बंटवारा। यही तो तुम समझ नहीं पाए। ये तो अपना वाला था ना। डॉक्टर सबको अलग अलग कोड देता है। मुझे स्मिथ से बात करनी है अभी। यही तो तुम समझ नहीं पाए। पूरा का पूरा प्लान स्मिथ का ही था। और ये इससे कब मिले तुम? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है एजेंट हार्डी। तुम किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हो, पहले डॉक्टर पे और अब मुझ पे। तीसरे हथियार के बारे में तो सिर्फ मुझे पता है। तो मिस्टर बीस्ट यहाँ कैसे है? जैसे मैं आ गया। I knew it! क्योंकि अब तीसरे हथियार के लिए सीधा जंग होगी। वही जिसका पता मैं, मिस्टर बीस्ट और तेरा दोस्त, हम तीनों जानना चाहते हैं। तो चले लेने। तो कल को बोलेगा कि इससे पार्टनरशिप कर लेते। आइडिया बड़ा अच्छा है। हम तो वही मार्श हैं जो हमसे उस दिन लंदन की पार्टी में मिले थे। देखो अब तो हम अपने घर पे आ चुके हैं, तो हमें दुबई जाके इन तीनों हथियार की डील करके कॉलर शाह से पेमेंट लेके उसका 50% हिस्सा कर लेना चाहिए। 50-50 नहीं, हमारा 33% होगा, वो भी 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में क्यों? हम तो दो ही हैं। तू, मैं और डॉक्टर। 2 क्यों? तुम दोनों एक ही तो। देखो शरीर एक है मगर चलाने वाले 2। और वैसे भी एजेंट हार्डी को तो डॉक्टर ने फंसाया, तो मेहनत तो उसके हिस्से की भी थी। तो तुम चाहते क्या? या तो इज्जत से 3 हिस्से कर लो या फिर छीन ही लेते। मिस्टर बीस्ट, उन तीनों को कोलब शाह ने निपटा दिया है। अब कोलब शाह को मैं निपटाऊंगा।